Hello guys, what's up? This is Akshar and this is a beautiful channel Math Ka Mahatma. And on this channel I am teaching the subject mathematics. And in this lecture we will be covering the topic the applications of Euclid division lemma. इसका हमने सबसे पहला एप्लीकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि हमारा फाइंडिंग द एचसीएफ है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं उसके कुछ और एप्लीकेशंस यूजिंग अपने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। उसको समझने वाले कि है ना, जो क्वेश्चंस के अंदर हम नंबर्स लेते हैं, डिवाइजर को सिलेक्ट करते हैं, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आएँ जिसमें हमने बताया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विद द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले तो बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा था क्या। यूक्लिड डिवीजन बेसिकली बस यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। किसी भी हम नंबर ए को कोशेंट इंटू डिविडेंड इज इक्वल्स कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है मेन। अब इसी के कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, कौन सा, फाइंडिंग एचसीएफ। वो भी इसका एक एप्लीकेशन ही है, वो सबसे पहला एप्लीकेशन है। अब जो अगले एप्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला एप्लीकेशन। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का है कि भाई हमें शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, कितने भी, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फॉर्म 3q में, या 3q प्लस 1 में, या फिर 3q प्लस 2 में। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है और ये प्रूव करने वाले हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अपने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ए मानो, n मानो, जो आपकी मर्जी n मान लेते हैं। n इज़ आर्बिट्रेरी इंटीजर, n इज़ आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। तो हमने मान लिया जो n है हमारा आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसके बाद क्या करें, मान लिया ना आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कुछ डिवाइजर चाहिएगा, कोशेंट, रिमाइंडर। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं 3 क्या है हमारा, डिवाइजर है। डिवाइजर तो हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हर जगह 3 जरूर दिख रहा है एक। तो मान लेते हैं 3 अपना क्या है, डिवाइजर है। ठीक है। अब इस 3 को डिवाइजर मानने के बाद हमने क्या क्या, क्यू तो एक क्वोशिएंट मान लिया कोई भी, भाई क्यू तो कोई क्वोशिएंट हो गई, हमने मान लिया। और आर क्या है अपना, रिमाइंडर। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और, क्यू आर, जब क्वोशिएंट और रिमाइंडर है तो क्या कभी नेगेटिव नंबर्स या फिर कोई फ्रैक्शन होगी, नहीं, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो इसके लिए हमें n को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3q प्लस आर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में कर दिया। मगर लेकिन जो रिमाइंडर आता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है क्या, कि वह जो रिमाइंडर है या तो 0 से बड़ा होगा और उसके इक्वल होगा, या फिर छोटा होगा हमारे डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है 3, तो इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब आर की क्या क्या वैल्यू ले सकता है अपने लिए, आर ले सकता है 0, 1, 2, क्या 3 भी ले सकता है ना, क्योंकि इक्वल टू साइन ही नहीं है। तो यानी आर अगर 3 के इक्वल हो गया तो फिर तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, है भाई। तो 3 कभी नहीं हो सकता, 3 छोटे ही होने वाले हैं। ठीक है। अब केस बनाते हैं, केस 1 या फिर केस ऐसे देखते हैं। एक बार आर 0 हो सकता है, एक आर 1 हो सकता है, एक बार आर 2 हो सकता है। जब आर 0 हुआ तब क्या होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 3q। जब आर 1 हुआ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। और जब आर 2 हुआ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2। भाई यहाँ पे r की वैल्यू डालते जाओ, r की वैल्यू 0 डाली तो बचा 3q, 1 डाली तो बचा 3q प्लस 1, एंड 2 डाली तो बचा क्या, 3q प्लस 2। ये अपनी n की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ के बाद क्या कर सकते हैं हम, यार q क्या है, कोई भी इंटीजर है, r क्या है, कोई भी इंटीजर है, और n को हम इन 3 फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं किसी भी इंटीजर। हमने तो n मान के चलना, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हेंस हमने शो कर दिया एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म
इन द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्या सबसे पहले क्या मान के चलो अपना n कोई अपना आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद क्या क्या उसके लिए डिवाइजर एज्यूम कर हमने मान लिया 3। एज्यूम करने के बाद कुछ उसको क्वोशंट है और कुछ रिमाइंडर रहेगा। हमने माना q था हमारा क्वोशंट है और r अपना रिमाइंडर है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हमने n को रिप्रेजेंट कर लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मेट में, n इक्वल्स 3q प्लस r। फिर r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लिख दिया तो 0 से बड़ा हो गया, उसके इक्वल हो गया, फिर 3 से छोटा होगा। उसके बाद r की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए n की वैल्यू चेक करी और n की वैल्यू एक्जैक्टली वही आ रहा है जो उसने पूछा है। तो यहाँ से शो हो गया कि भाई हमारा जो कोई भी इंटीजर है वो हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन को। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि भाई हमें शो करना है कि जो जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो तो हम एक्सप्रेस करते हैं 2m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो ऑड इंटीजर हैं उन्हें हम 2m प्लस 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे अपना n क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब उसके बाद क्या किया हमने, इसके हमने किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय या डिवाइजर मान लिया हमने इसको क्या किया डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों 2 कॉमन दिख रहा है 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या करो, कुछ q तो क्या है हमारा क्वोशंट आया होगा, या फिर q की बजाय आप क्या मान लिया अपना m क्वोशंट और r रिमाइंडर। हमने क्या माना कि m क्वोशंट है और r रिमाइंडर। उसके बाद क्या किया, n को रिप्रेजेंट किया कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म, तो बनेगा 2m प्लस r, और r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। तो अब जैसे जैसे r वैल्यूज लेगा, जब r ने लिया 0 और जब r ने लिया 1 तो n की वैल्यूज देखें कैसे करेगी। जब r ने लिया 0 तो n की वैल्यू 2m, और जब r ने लिया 1 तो n की वैल्यू 2m प्लस 1। अब जैसे हमने देखा r की वैल्यू 2m बन गई तो यहाँ पे 2 इसका एक फैक्टर आ गया ना, 2 फैक्टर यानी 2 से कट सकता है परमानेंटली। जब 2 से कट सकता है तो कैसा है क्लियरली इवन हो गया। और जब ये यहाँ 2m प्लस 1 है तो यहाँ जब 1 आ गया तो क्या ये 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता भाई। जैसे हम काटने चलेंगे तो 2m तो कट जाएगा, उसके बाद जो 1 बचा वो नहीं कट पाएगा। तो ये क्लियरली कैसे हो गया ओड। तो हम यहाँ से पहचानोगे क्या ना, जो ओड इवन इंटीजर है वो 2m प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं, जो इवन इंटीजर है वो 2m की फॉर्म के होते हैं। यही हमने शो करना था। तो लिख देंगे यहाँ से हैंस every positive even integer is of the form 2m and that of every positive odd integer is of the form 2m plus or some integer m। ये क्या हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। अगला एप्लीकेशन प्रूव हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो गाइस ये अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो इसमें कहा है कि शो करो कि हमारे जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं वो या तो 4m प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं या फिर 4m प्लस 3 की फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपना रखते हैं होमवर्क क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पर फिर भी इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो पहले हमने मानना है कि n क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब उसके बाद उसको डिवाइड किससे करना है, दोनों नंबर कॉमन क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने के बाद q कुछ क्वोशंट आएगा और r कुछ रिमाइंडर रहेगा। अब उस r के ऊपर क्या करना है रेस्ट्रिक्शन लगाना है, r की डिफरेंट वैल्यूज़ देखनी है, r की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए n की डिफरेंट वैल्यूज़ देखनी है, और n की डिफरेंट वैल्यूज़ देखने के बाद ये देखना है कि जब n की डिफरेंट वैल्यूज़ किसके लिए तो n ओड है किसके लिए इवन है। तो वहाँ से अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो अगले लेक्चर में अपना इसका आंसर हम देखने ही वाले हैं। तो गाइस ये अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि भाई शो करो कि जो भी हर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम शो कर सकते हैं फॉर्म में किस की 6m प्लस 1 6m प्लस 3 6m प्लस 5। तो हालांकि पिछले जो क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है उसी की तरह क्वेश्चन हम करें, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्या माना n कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव ओड इंटीजर है n हमारा कोई। अब उसके लिए हमने क्या किया उसको डिवाइजर मान लिया हमने उसके लिए 6, यानी कि ये समझो डिवाइड करते हैं हमने उसको 6 से। डिवाइड करने के बाद क्या m तो क्या है हमारा क्वोशंट और r क्या है हमारा रिमाइंडर। m क्वोशंट है r रिमाइंडर है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होने वाला है n को रिप्रेजेंट करेंगे हम किसकी फॉर्म में 6m प्लस r की। और अब r के ऊपर क्या है रेस्ट्रिक्शंस की, 0 से या तो बड़ा होगा या फिर ग्रेटर देन होगा m से।
उसके बाद आर क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। अब आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मानते हैं। जब आर 0 होगा एक बार, आर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। जब आर 0 तो एन क्या क्या है, 6m या 6m + 1 या 6m + 2 या 6m + 3 या 6m + 4 और यहाँ क्या है 6m + 5। ये हमारी n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखना है कौन सा ईव है कौन सा ओड है। ये क्या डायरेक्टली ईव, क्योंकि इसका एक फैक्टर आने वाला है इवन, और ये क्या है ओड। यहाँ से जो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बनेगा 3m + 1। इसका भी एक 2 फैक्टर हो गया, क्या बन गया इवन। ये क्या डायरेक्टली ओड। ये क्या है हमारा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बनेगा 3m + 2। ये क्या हो गया हमारा इवन, और ये क्या है हमारा ओड। तो हमारे इन तीन केसेस में जो हमारा n की वैल्यू है ओड है, यानी कि n की वैल्यू ये नहीं हो सकती। हमने ऑलरेडी माना हुआ जो n हमारा पॉजिटिव और इंटीजर है, तो n कैन नॉट बी इक्वल टू दिस, कैन नॉट बी इक्वल टू दिस एंड देन कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। इन तीन की वैल्यूज n नहीं ले सकता, तो n सिर्फ इसी 3 फॉर्म को हो सकता है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव और इंटीजर्स हैं वो 6m + 1 6m + 3 6m + 5 की फॉर्म के होते हैं। तो यही हमारा अगला क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई। तो चलिएगा, ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि भाई हमें शो करना है कि स्क्वायर जो है ना किसी भी नंबर का, वो होता है 3m और 3m + 1 की फॉर्म को होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो उसके लिए अपन लोग क्या मानते हैं कि n क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है अपना, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी देखो, अब आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी डिवाइजर क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया 3। क्यू माना हमने कोशेंट और आर माना हमने रिमाइंडर। ठीक है, अब आर रिमाइंडर मान लिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, अब n को रिप्रेजेंट करेंगे इसकी फॉर्म में, n = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को अपन लगाया रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम 0 to 3, तो r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, तो 0 या फिर 1 या फिर कितना 2। अब पहले हम फर्स्ट केस मानते हैं, केस 1। जब r = 0 हुआ तो n क्या हुआ, n की वैल्यू हो गई 3 क्यों, तो n स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर की बात की, अभी तो हमने इंटीजर मानता कोई भी, तो n का करते हैं स्क्वायर, तो बना क्या 9q²। इसको लिख क्या सकते हैं 3 × 3q² लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है n² = 3m की फॉर्म में आ गया। यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई 3q²। भाई देखो q भी अपने आप में इंटीजर है, तो 3q² भी क्या होगा अपने आप में इंटीजर। अब केस 2 लेते हैं। जब n की वैल्यू क्या, सॉरी r की वैल्यू हो गई 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3q + 1, और n² की वैल्यू कितनी हो गई 3q, सॉरी स्क्वायर कर देंगे ना इसका पूरे का, तो 9q² + 1 + 6q। ठीक है, अब इन दोनों में से लेंगे 3 कॉमन, तो n² = 3 टाइम्स क्या 3q² + 2q + 1, तो n² किसकी फॉर्म में आ गया 3m + 1। मगर लेकिन m की वैल्यू चेंज हो गई, इस बार क्या m हो गया 3q² + 2q। क्यों भाई, उसने कहा 4 सम इंटीजर है, तो m तो यहाँ भी इंटीजर, क्योंकि q ऑलरेडी इंटीजर है, तो 3q² + 2q है, 2q भी क्या होगा एक अपने आप में इंटीजर ही होगा। अब ऐसी बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में क्या है, r = किसकी फॉर्म में होगा, सॉरी जब r = 2 हो जाएगा तो n = 3q + 2 हो जाएगा, और n² क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, यानी 3 3 = 9q² + 4 + 3 2 6 12 क्यों, तो n² = इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 9q² प्लस 4 को लिख दिया मैंने 3 + 1 + 12q। ठीक है, अब इन तीनों में से q कॉमन, तो n² = 3 टाइम्स कॉमन, तो बचेगा 3q² + 4q + 1 + 1। ठीक है, तो n² किसके इक्वल हो गया 3m + 1 के। अब यहाँ m की वैल्यू फिर चेंज हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई 3q² + 2 + 4q + 1। यहाँ जब q ऑलरेडी इंटीजर है तो m फिर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाला है। ठीक है ना, तो किसी m के लिए हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
या तो 3m की फॉर्म में, या 3m+1 की फॉर्म में, या 3m+1 की फॉर्म में, मतलब 2 ही फॉर्म है ना, 3m या 3m+1। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था। और जो हमने अपने वाला जो हमारा होमवर्क डिस्कशन, मतलब जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको है ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और उसका जो उस क्वेश्चन का आंसर हम देखने वाले अगले लेक्चर में। तो अपना आज का लेक्चर करते हैं ख़त्म। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।